नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं बरबीघा विधानसभा क्षेत्र का। जी हां, बरबीघा विधानसभा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो भूमिहार बहुल क्षेत्र माना जाता है। नवादा लोकसभा के अंतर्गत आने वाले बरबीघा विधानसभा क्षेत्र में तमाम युवा नेता सक्रिय हैं। आज के समय में अगर देखा जाए कि भाई टिकट के सबसे मजबूत दावेदार कौन है, तो बरबीघा विधानसभा से सबसे पहला नाम आता है सुदर्शन कुमार। जी हाँ, सुदर्शन कुमार अभी भी वर्तमान में विधायक है और जेडीयू से उनका टिकट लगभग फाइनल माना जा रहा है। कुछ दिनों पहले तक युवा नेता भूमिहारों के चहेते सायन कुणाल का नाम आ रहा था। वही सायन कुणाल जो किशोर कुणाल के बेटे हैं, स्वर्गीय किशोर कुणाल जी के बेटे हैं और मंत्री अशोक चौधरी के दामाद हैं और सांसद शांभवी चौधरी के पति हैं। सायन कुणाल का नाम पिछले कुछ दिनों तक तो सामने आ रहा था, लेकिन इस बात का खंडन सायन कुणाल ने खुद तब किया जब उनके पिता स्वर्गीय आचार्य किशोर कुणाल जी का देहांत हो गया। उसके बाद सायन कुणाल का स्टेटमेंट आता है कि पहले मुझे इच्छा थी कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ूं, विधायकी का चुनाव लड़ूं और सदन जाऊं, लेकिन पिताजी के देहांत के बाद अब मैं विधायक का चुनाव 2025 में नहीं लड़ना चाहता हूं। जो उनका धर्म का कार्य आधा अधूरा रह गया था, जो उन्होंने कुछ काम को छोड़ा था, उसे मुझे पूरा करना है। उसके बाद सायन कुणाल ने तो अपने नाम के चर्चाओं पर रोक लगा दी। सायन कुणाल ने इस बात को खंडन कर दिया कि भाई मैं इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। हालांकि अशोक चौधरी जब बरबीघा क्षेत्र भ्रमण करने जाते थे तो जेडीयू के ही बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को दिक्कत होती थी कि भाई वहां से जब सुदर्शन कुमार फिक्स हैं, फिर नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी क्यों घूम रहे हैं। और इस बात से पार्टी के अंदर कई एक लोगों में अनबन भी हुआ था। खैर, आज जेडीयू में सब कुछ सामान्य है। अब बात करते हैं महागठबंधन की ओर। जी हाँ, इंडी अलायंस की ओर कि भाई उधर से किसको टिकट मिलने जा रहा है बरबीघा विधानसभा से। दो तीन नाम जोर शोर से चर्चाओं में चल रहे हैं, जिसमें पहला नाम गजानंद शाही। गजानंद शाही बरबीघा के बड़े नेता हैं। उन्होंने पिछली बार भी चुनाव लड़ा था, लेकिन कुछ वोटों से वो चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार का बरबीघा विधानसभा का जो टिकट बंटवारा होगा बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है। एनडीए से तो लगभग सुदर्शन कुमार का नाम फिक्स माना जा रहा है। दूसरी ओर महागठबंधन की ओर से दो नाम बड़े जोर शोर से चल रहे हैं। पहला नाम डॉक्टर ऋषभ कुमार। डॉक्टर ऋषभ कुमार, जी हाँ, डॉक्टर ऋषभ कुमार। डॉक्टर ऋषभ कुमार डॉक्टर सहजानंद बाबू के बेटे हैं और डॉक्टर सहजानंद बाबू को बिहार में कौन नहीं जानता है। गरीबों के मसीहा के नाम से प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर सहजानंद सिंह। जी हाँ, डॉक्टर सहजानंद सिंह के छोटे बेटे डॉक्टर ऋषभ कुमार लगभग पिछले 5 वर्षों से नवादा लोकसभा में और खासकर बरबीघा विधानसभा में कैंप कर रहे हैं। हर बुधवार को वो मुफ्त इलाज कर रहे हैं लोगों का। और सोचिए जरा, आज के डेट में अगर कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में जाकर मुफ्त इलाज कर रहा है तो उस क्षेत्र की जनता उस व्यक्ति को कितना मानता होगा। हाल फिलहाल के दिनों में देखा गया है कि भाई ऋषभ कुमार जब जब बरबीघा के दौरे पे जाते हैं तो उनके पीछे लंबी कतार लग जाती है गाड़ियों की। पूछने पर पता चलता है कि लोग बताते हैं कि भाई डॉक्टर ऋषभ कुमार जैसे शिक्षित युवा हमारे क्षेत्र में आए और हम लोग उन्हें जिताएं और हम लोगों के अगर विधायक डॉक्टर ऋषभ कुमार बनते हैं तो हम लोगों के लिए गौरव का विषय होगा। जब क्षेत्र के लोगों से और पूछा जाता है कि भाई दूसरे लोगों में क्या दिक्कत है, तो दूसरे लोग के बारे में वो बताते हैं कि भाई जो अभी विधायक है सुदर्शन कुमार, वो कभी दर्शन ही नहीं देते हैं। अब इस तरह की बात वहां के लोग ही बोलते हैं। अब अगर सुदर्शन कुमार दर्शन नहीं देते हैं तो भाई बरबीघा विधानसभा के क्षेत्र के लोगों को कोई ऐसा विधायक चाहिए जो दर्शन देते रहे। अब डॉक्टर ऋषभ कुमार के बारे में कहा जाता है कि हर बुधवार को वहां पे कैंप लगाते हैं। अगर डॉक्टर ऋषभ कुमार अभी से ही हर बुधवार को वहां पे समय देते हैं और जब वहां की जनता उन्हें चुन लेगी तो डॉक्टर ऋषभ कुमार वहां के लिए और क्या कुछ करेंगे।
तो डॉक्टर ऋषभ कुमार से जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि भाई बरबीघा में सबसे पहले तो मैं डॉक्टर हूं, तो स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत बड़ा क्रांति करने जा रहा हूं। अब समस्या यह है कि टिकट किसे मिलने जा रहा है, गजानंद शाही या डॉक्टर ऋषभ कुमार। कांग्रेस में अब इस बात को लेकर मंथन चल रहा है कि किसी युवा चेहरे को आगे बढ़ाया जाए या फिर गजानंद शाही को ही फिर से कैंडिडेट बनाया जाए। लेकिन तमाम युवा कार्यकर्ता और आम लोग भी चाह रहे हैं कि डॉक्टर ऋषभ कुमार किसी भी पार्टी के सिंबल से आए या फिर निर्दलीय आए, हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। अब ये इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो बरबीघा के लोग ही बताएंगे। तो जरा इस वीडियो को बरबीघा के लोग तक पहुंचाएं और इन तमाम मुद्दों पे बरबीघा के लोग और बिहार के लोग क्या सोचते हैं डॉक्टर ऋषभ के बारे में, सुदर्शन कुमार के बारे में और गजानंद शाही के बारे में और बरबीघा विधानसभा क्षेत्र के बारे में। तो इन तमाम मुद्दों पे अपनी राय, अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।